हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सिंघई फिर से आपका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। और आज के इस वीडियो में हम अपना हिस्ट्री का चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। ठीक है, जैसे जैसे हम देख रहे थे कि नॉर्थ में दिल्ली सल्तनत वीक पड़ रही थी, वैसे वैसे साउथ में हम देखते हैं कि एक नई पावर इमर्ज हो रही थी एंड वो थी विजयनगर एम्पायर। ठीक है, अब जरा हम इस विजयनगर एम्पायर के बारे में थोड़ी जानकारी डिटेल में लेते हैं कि ये जो एम्पायर है 14th सेंचुरी में ये एम्पायर बिल्ड हुआ। दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। इन दोनों ने ये विजयनगर एम्पायर की नींव रखी है ना। ये दोनों मोहम्मद बिन तुगलक के गवर्नर्स हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने दिल्ली की अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया और एक इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश किया, जो आगे चल के क्या बना, विजयनगर एम्पायर। ठीक है, अब ये इन्होंने कैसे किया, इसकी एक छोटी सी कहानी है, उसके बारे में हम देखते हैं कि इन दोनों को एक सपना आया है ना। हरिहर और बुक्का जो है, दे विटनेस्ड अ रिमार्केबल साइट मतलब क्या, एक विजन उनको आया, एक सपना आया उनको कि ये जो हम्पी है, आज के समय जो कर्नाटका में है, यहाँ ये देखते हैं कि हम्पी नाम की जगह है और यहाँ पर एक हेर जो होता है, ये खरगोश की एक प्रजाति होती है। Here turning around and chasing a pack of hounds, मतलब खरगोश भेड़िए का पीछा कर रहा है, भेड़ियों को दौड़ा रहा है ना। मतलब ये उल्टी चीज हो गई। तो ये चीज इन्होंने अपने गुरु को बताई। गुरु का नाम था विद्यारण्य। ठीक है, अब एक तरीके से आप देखो, खरगोश जो है वो भेड़ियों को भगा रहा है, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ एंड करेज की बात है। विद्यारण्य ने भी यही कहा, उनके गुरु ने भी यही कहा कि ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, रेजिलियंस एंड ब्रेवरी। ठीक है, और उन्होंने ये एडवाइस दी कि ये अपनी कैपिटल उसी जगह, उसी स्पॉट पर बनाएं जहां पर उनको ये हेर भेड़ियों का पीछा होते हुए नजर आ रहा था उनके विजन में। ठीक है, तो उनके गुरु के कहने पर हम्पी में इन्होंने अपनी कैपिटल स्टैब्लिश करी और इस तरीके से विजयनगर एम्पायर की शुरुआत हुई। ठीक है, अब विजयनगर एम्पायर के नॉर्थ में इसके राइवल्स भी हैं। कौन था राइवल? बहमनी सल्तनत। ठीक है, ये एक मेजर राइवल थी, लेकिन आगे चल के ये बहमनी सल्तनत 5 स्टेट्स में डिवाइड हो गई, जिन्हें डेक्कन सल्तनत कहा जाने लगा। और ये 5 थी: बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, अहमदनगर एंड बिदार। ठीक है, अब इन सबसे लड़ाई नहीं चल रही थी विजयनगर एम्पायर की। इनमें से ये जो बीजापुर और गोलकोंडा है, इनसे मेनली विजयनगर एम्पायर की बैटल्स चल रही थीं। इसके अलावा उड़ीसा के जो गजपति रूलर्स थे, गजपति क्यों? क्योंकि ये हाथी इनके पास बहुत सारे थे, उड़ीसा वाले एरिया में बहुत हाथी होते हैं, है ना। तो इनकी आर्मी में बहुत सारे हाथी थे, इसलिए गजपति, जिनके आर्मी में घोड़े थे वो अश्वपति, कुछ लोग अपने आप को नरपति बोलते थे, है ना, मतलब लॉर्ड ऑफ मैन। इस तरीके से ये चीज़ें चलती थी। तो ये देखो, ये विजयनगर एम्पायर है। ठीक है, ये बीजापुर है, ये गोलकोंडा है, इनसे मेन लड़ाई चल रही है। इसके अलावा यहाँ वाला जो एरिया है, ये गजपति रूलर्स का एरिया है ना। तो ये गजपति रूलर्स से भी इनकी लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्लियरली नजर आ रहा है कि पड़ोसियों से काफी ज्यादा इनको कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। ठीक है, अब हुआ क्या, इनके सबसे पावरफुल किंग हुए कृष्णदेव राया 16th सेंचुरी में। ठीक है, और इन्होंने इन सारे रूलर्स को हराया, बार बार हराया, है ना। तो कृष्णदेव राया के टाइम पर ये जो विजयनगर एम्पायर है, इट रीच्ड इट्स पीक। ठीक है, मतलब जो सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, सबसे बड़ा किंगडम जब ये डेवलप हुआ विजयनगर एम्पायर, वो किसके टाइम पर हुआ? कृष्णदेव राया के टाइम पर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? ही एक्सपेंडेड एंड सिक्योर्ड एम्पायर्स डोमिनेंस ओवर द डेक्कन, मतलब पूरा डेक्कन प्लेट्यू पर इन्होंने अपनी डोमिनेंस स्टैब्लिश कर ली। रीजन क्या था? मिलिट्री पावर। ठीक है, तो कृष्णदेव राया के टाइम पर विजयनगर एम्पायर में क्या अचीव हुआ? सबसे ज्यादा मिलिट्री पावर भी अचीव हुई, लेकिन साथ साथ में कल्चरल रेनेसेंस का भी टाइम था। मतलब कल्चर भी काफी अच्छा डेवलप हो रहा था। अब कल्चर से क्या मतलब है भाई? कल्चर में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। कल्चर में हमारा डांस आता है, हमारा म्यूजिक आता है, हमारा लिटरेचर आता है, हमारा हेयर स्टाइल, फूड, क्लोथ्स, लैंग्वेज, सारी चीजें हमारे कल्चर का पार्ट होती हैं, है ना। तो हम ये देखते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीजें हम यहाँ से देख रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे जो पोएट्स हुआ करते थे,
अब पोएट्स ऐसा नहीं कि सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज के, संस्कृत के अलावा तेलुगु और कन्नड़ लैंग्वेज के भी पोएट्स, इनको पैट्रोनेज प्रोवाइड करी इन्होंने। पैट्रोनेज प्रोवाइड करी मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पैसा भी दे रहे हैं और उनकी कविताओं को या जो भी उनका लिटरेचर है उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों था? क्योंकि वो खुद एक आर्टिस्ट थे, इन्होंने खुद एक पोयम लिखी थी, एपिक पोयम थी ये, एक तेलुगु पोयम थी जिसका नाम था अमुक्तमाल्यदा। एक तमिल सेंट थे अंदाल नाम के, ठीक है, इनके ऊपर इन्होंने ये पोयम लिखी थी। अब इसी के एक पार्ट में हमको क्या चीज पता चलती है? राजनीति यानी रॉयल पॉलिसी, जहां पर वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अच्छे से हमको रूल करना चाहिए। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, ये कौन बता रहे हैं? ये कृष्णदेव राया बता रहे हैं। ठीक है, तो इनके टाइम पर, कृष्णदेव राया के टाइम पर विजयनगर एम्पायर अपने पीक पर था। अब कल्चर में अभी हमने बात करी पोएट्स की, पोएट्स के अलावा हम देखते हैं कई सारे टेम्पल्स को भी इन्होंने पैट्रोनेज प्रोवाइड करी, जैसे कि विट्ठल टेम्पल हो गया, विरूपाक्ष टेम्पल हो गया। विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी में है, जिसकी इमेज हमको यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, अभी हम विट्ठल टेम्पल के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा तिरुपति टेम्पल भी है, इनको भी इन्होंने ग्रांट्स प्रोवाइड करी, और भी कई सारे टेम्पल्स थे जिनको इन्होंने ग्रांट्स प्रोवाइड करी। ठीक है, अब ये जो विट्ठल टेम्पल है ये थोड़ा सा खास है। यहाँ का जो मंडपम है, द महामंडप, महामंडप का मतलब क्या है? ये जो ग्रेट हॉल होता है किसी भी मंदिर का, उसको हम मंडप बोलते हैं। ठीक है, तो ये उस मंदिर का सिर्फ हॉल हमको नजर आ रहा है, ये पूरा मंडप नजर नहीं आ रहा। हॉल क्यों? क्योंकि ये कुछ खास है। क्या खास है? इसके जो हमें पिलर्स नजर आ रहे हैं, बाकी वैसे तो पूरा आर्किटेक्चर खास है, लेकिन ये जो पिलर्स हैं ये मोनोलिथिक पिलर्स हैं। मोनोलिथिक मतलब एक सिंगल रॉक से पूरा एक पिलर बनाया गया है, एक बड़े से रॉक को कार्विंग्स करके ये पूरा एक सिंगल पिलर बनाया गया। अब इसमें ये जो छोटे कॉलम्स हमको नजर आ रहे हैं, ये म्यूजिकल नोट्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब आप इनको बजाओगे तो अलग अलग पिलर से अलग अलग टाइप का म्यूजिकल साउंड आपको सुनाई देगा, इसीलिए इसे इन्हें म्यूजिकल पिलर्स भी कहा जाता है। तो ये विट्ठल टेम्पल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट भी है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना, यहाँ से आपको एमसीक्यू बन सकते हैं, एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, अब कृष्णदेव राया के टाइम पर तो ये डायनेस्टी पीक पर थी, लेकिन 1529 में बीमारी के कारण कृष्णदेव राया की डेथ हो गई। इसके बाद कमान मिली किसको? राम राया, जो उनके क्या थे? सन इन लॉ, दामाद थे। ये अब विजयनगर एम्पायर पर रूल कर रहे थे। ठीक है, और 1665 में क्या हुआ? बैटल ऑफ तलीकोटा। बैटल ऑफ तलीकोटा में क्या हुआ? ये जो हमने डेक्कन सल्तनत पढ़ी थी ना अभी 5, इन सब ने अपना एक कोलिजन बना लिया, मतलब एक साथ आ गए और मिलकर अटैक किया, जिसके कारण विजयनगर एम्पायर में जो राम राया रूल कर रहे थे इनकी हार हो गई। ठीक है, विजयनगर एम्पायर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो सिटी थी इस पर अटैक किया गया, कई मंथ्स तक उस सिटी को लूटा गया। ठीक है, वहां जो हाउसेस थे, शॉप्स थे, बिल्डिंग्स थी, पैलेसेस थे या टेम्पल्स थे, ये सब डिस्ट्रॉय कर दिए गए। ठीक है, और ज्यादातर जो सिविलियन पॉपुलेशन थी उसको भी मार डाला गया। मतलब सिटी को बर्बाद करके, रियूइन करके छोड़ दिया गया। ऐसा हुआ कब? 1565 में बैटल ऑफ टेलीकोटा के बाद। ठीक है, इसके बाद ये एम्पायर, अब देखो एम्पायर एकदम से खत्म नहीं होता है। अभी ये सिटी तो खत्म हो गई है, लेकिन ये जो एम्पायर है ये स्मॉल रीजन्स में फ्रेगमेंट हो गया है। और इन स्मॉल रीजन्स पर कौन रूल कर रहे हैं? नायकास रूल कर रहे हैं। अब ये नायकास कौन है? ये फॉर्मर मिलिट्री गवर्नर्स हैं। ठीक है, मतलब विजयनगर एम्पायर के जो फॉर्मर मिलिट्री गवर्नर्स थे उन्होंने इन छोटे छोटे एरियाज पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, फाइनली ये एम्पायर खत्म हुआ धीरे धीरे मिड 17th सेंचुरी में। क्लियर ये चीज? ठीक है, अब विजयनगर एम्पायर की खास बात क्या थी, कैसे पता चला इसके बारे में इतनी सारी जानकारी? तो इनके एक बहुत बड़ा सोर्स क्या थे? फॉरेन ट्रैवलर्स। बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स विजयनगर एम्पायर आए घूमने के लिए और ट्रेड करने के लिए। ठीक है, खास तौर से जो पोर्चुगीज ट्रैवलर्स थे, इनको विजयनगर एम्पायर में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता था। अब क्वेश्चन ये आता है ऐसा क्यों था? तो ये विजयनगर एम्पायर में इनको अच्छा ट्रीटमेंट इसलिए दिया जाता था क्योंकि ये जो है ना,
ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेस, घोड़े बेचने के लिए आया करते थे विजयनगर एम्पायर। और विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ये नहीं चाहते थे कि ये घोड़े जो हैं ये इनके एनिमी किंगडम्स को बेचे जाएं। इसीलिए खास तौर से जो पोर्चुगीज ट्रैवलर्स थे, इनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट विजयनगर एम्पायर में दी जाती थी। ठीक है, ऐसे ही एक ट्रैवलर थे डोमिंगो पेस नाम के। इन्होंने विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल थी हम्पी, उसके बारे में क्या लिखा है ये यहां पर हम जरा देखते हैं। क्या कह रहे हैं ये कि कितनी अच्छी सिटी है। इसको इन्होंने रोम से कंपेयर किया, जो यूरोप की सबसे बेहतरीन सिटीज में से एक थी उस समय, है ना। तो दिस सिटी मतलब विजयनगर seemed to me as large as Rome and very beautiful to the sight. There are many groves of trees, बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ों के झुंड हैं, है ना। Within it, in the gardens of the houses, हर एक घर में गार्डन है, हर एक घर के गार्डन में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, many conduits of water which flow into the midst of it, बीच सिटी में बहुत सारी पानी की व्यवस्था है। And in places there are lakes, कई जगहों पर लेक्स भी हैं। People in the city are countless in numbers, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। And this is the best provided city in the world, मतलब जहां पर हर चीज इजीली अवेलेबल है। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो स्ट्रीट्स थी और मार्केट थे, दे आर फुल ऑफ लोडन ऑक्सेंस, मतलब क्या है कि बैल हैं, उनके ऊपर सामान लदा हुआ है। ठीक है, हर चीज आपको अबंडेंस में अवेलेबल थी विजयनगर एम्पायर में। ये सब बताया डोमिंगो पेस ने, किसके बारे में? विजयनगर कैपिटल के बारे में। क्लियर है ये चीज? तो ये थी विजयनगर एम्पायर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये हमने साउथ इंडिया का देखा, लेकिन जब दिल्ली सल्तनत वीक पड़ रही है तो नॉर्थ में भी तो एक नया पावर इमर्ज हो रहा था। तो नॉर्थ में वो जो पावर इमर्ज हो रही थी वो थी मुगल्स। ठीक है, तो हम अपने अगले वीडियो में मुगल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।